स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके लिए बिहार फार्मासिस्ट का जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर था उसका पार्ट 3 लेकर के। और इस पार्ट में हम लोग फिर से 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे जा करके, और आज हमारे 75 क्वेश्चन हो जाएंगे टोटल। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे और शुरू करेंगे हम अपना आज का सेशन। और दोस्तों सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। देखिए 51 नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द सब्सटेंस दैट रिमूव्स फ्लैचुलेंस आर कॉल्ड। जब भी फ्लैचुलेंस होता है जाकर के, फ्लैचुलेंस का मतलब होता है जाकर के ये एसिडिटी से आपका रिलेटेड होता है जाकर के, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस जो हमारे फ्लैचुलेंस जो होते हैं जाकर के उसको कम करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, कार्मिनेटिव। कार्मिनेटिव और लैक्सेटिव, आपने दो चीज़ें आपने पढ़ी होंगी जाकर के, ठीक है ना। तो लैक्सेटिव और कार्मिनेटिव, लैक्सेटिव हमारे माइल्ड कैथेटिक्स होते हैं और कार्मिनेटिव हमारे स्ट्रॉन्ग कैथेटिक्स होते हैं जाकर के, ठीक है। तो कार्मिनेटिव इसका आंसर आएगा जाकर के। 52 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है अ हैंड सैनिटाइजर और हैंड एंटीसेप्टिक इज अ, यहाँ पे डैश है, बेस्ड हैंड हाइजीन। किस तरीके का हमारा, किस पे बेस्ड हैंड हाइजीन होता है जाकर के, अ हैंड सैनिटाइजर और हैंड एंटीसेप्टिक इज अ, मतलब किस पे ये बेस्ड होते हैं जाकर के हैंड सैनिटाइजर हमारे। तो आप बताएंगे जाकर के अल्कोहल बेस्ड होते हैं जाकर के, किस पे बेस्ड होते हैं, अल्कोहल बेस्ड हैंड हाइजीन्स होते हैं जाकर के। तो आ हैंड सैनिटाइजर और हैंड एंटीसेप्टिक इज आ अल्कोहल बेस्ड हैंड हाइजीन। फिर हम लोग 53 नंबर ऑफ क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर शुगर कोटेड टैबलेट इज एटलीस्ट मोर देन नॉर्मल। कह रहा है जो डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है शुगर कोटेड टैबलेट का वो नॉर्मली कितना ज़्यादा होता है। आप इस तरीके से बता सकते हैं कि नॉर्मल टैबलेट से कितना ज़्यादा होता है, तो आप बताएंगे 30 मिनट्स, ठीक है ना। 30 मिनट्स ज़्यादा होता है। तो डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर शुगर कोटेड टैबलेट इज एटलीस्ट मोर देन नॉर्मल, नॉर्मली से कितना ज़्यादा होता है, 30 मिनट ज़्यादा होता है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है लेटेस्ट एडिशन ऑफ आईपी वाज पब्लिश्ड ऑन। उस समय 2018 तक, 2018 का पेपर है, तो 2018 में जो लेटेस्ट एडिशन था आईपी का, जो इंडियन फार्माकोपिया है उसका था 2018 का ही वर्जन था, ठीक है। और फिर अभी 2022 इस समय देखा जाए तो प्रेजेंट में 2022 जो है लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, ठीक है ना। तो उस समय 2018 ही था। पहला वर्जन कब आया था, 1955 में आया था जाकर के, ठीक। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 55 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 55 नंबर ऑफ क्वेश्चन कह रहा है एसिटामिनोफेन इज आल्सो कॉल्ड एज। एसिटामिनोफेन को हम लोग दूसरे किस नाम से जानते हैं, आप बताएंगे पैरासीटामोल। अच्छा इनको सीधे क्वेश्चन पढ़ो और सीधे आंसर रट लो। तो एसिटामिनोफेन इज आल्सो कॉल्ड एज पैरासीटामोल। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 56 नंबर ऑफ क्वेश्चन कह रहा है पेनिसिलिन ग्रुप एंटीबायोटिक्स। पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक कौन सी है, तो आप बताएंगे जाकर के एम्पिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन, ठीक है ना। ये सब हमारी पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक हैं। अच्छा पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको जो है सबसे पहले खोजा था, और फंगस से खोजा था जाकर के, ठीक है, फंगस से खोजा था जाकर के। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 57 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एरोमेटिक वाटर आर यूज्ड एज। एरोमेटिक वाटर को हम लोग किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो आप बताएंगे जाकर के एरोमेटिक वाटर आर यूज्ड एज फार्मास्यूटिकल एड। फार्मास्यूटिकल एड का मतलब होता है जाकर के कि इनका मेडिकामेंट या किसी भी डिसीज़ को ट्रीट करने में कोई रोल नहीं होता है। बस ये जो मेडिसिन होती है इसके बल्क को बढ़ाने के लिए, इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए, इसके स्मेल को अच्छा करने के लिए, ठीक है, और इसके टूटने के लिए, डिसइंटीग्रेशन के लिए, एब्जॉर्ब होने के लिए, इन सब में जो है जाकर के प्ले रोल करता है, उसको कहा जाता है फार्मास्यूटिकल एड। तो इसको कहा जाता है फार्मास्यूटिकल एड, ठीक है। और 58 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है फॉलोइंग डिसीज इज ड्यू टू अ लॉस ऑफ बोन डेंसिटी। कौन सी डिसीज हमारी ऐसी है जो बोन डेंसिटी के लॉस होने की वजह से हो जाती है, तो ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, बोन डेंसिटी जो है हमारी लॉस हो जाती है। बोन डेंसिटी, डेंसिटी मतलब घनत्व, जो हमारी बोन है, जो हमारी हड्डियां हैं, ये जितनी घनी है इनका जो घनापन है वो कम हो जाता है और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है केजेल्डल मेथड्स ऑफ प्रोटीन एस्टिमेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ
केजेल्डल मेथड जो होता है प्रोटीन एस्टिमेशन का, वो किसकी सहायता से डन होता है जाकर के, तो आप बताएंगे टिट्रेशन होता है, डाइजेशन होता है, डिस्टिलेशन होता है। तो केजेल्डल मेथड ऑफ प्रोटीन एस्टिमेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ टिट्रेशन, डाइजेशन और डिस्टिलेशन। यानी केजेल्डल मेथड तीनों में इस्तेमाल हो सकता है, टिट्रेशन में भी, डाइजेशन और डिस्टिलेशन, तीनों चीजें केजेल्डल मेथड से हम लोग कर सकते हैं। 60 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है HLB सिस्टम रेंज फ्रॉम, जो हाइड्रोफिलिक, लाइपोफिलिक, बैलेंस वाला जो सिस्टम है HLB सिस्टम जो है, उसमें कहाँ से लेकर के कहाँ तक की वैल्यू होती है जाकर के, तो आप बताएंगे जाकर 0 to 20, 0 से लेकर के 20 के बीच की जो है वैल्यू इसमें होती है HLB सिस्टम में। ठीक है, एक तरफ होते हैं हमारे सरफेक्ट इसमें हाइड्रोफिलिक ऑयल लविंग और एक तरफ होते हैं वाटर लविंग। ठीक है ना, तो 0 वाली साइड में होते हैं जाकर के ऑयल लविंग और 20 वाले साइड में होते हैं वाटर लविंग सब्सटेंस। अब देखिए क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, कह रहा है ऑफ द फॉलोइंग विच मेडिकेशन वुड मोस्ट लाइकली बी प्रिस्क्राइब्ड टू इंक्रीज ब्लड कोगुलेशन। कौन सी मेडिसिन ऐसी है जिसको हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं ब्लड के कोगुलेशन के लिए, बढ़ाने के लिए, कोगुलेशन को बढ़ाने के लिए? तो विटामिन के हम लोग दे सकते हैं। विटामिन के वैसे भी जो है ब्लड के कोगुलेशन के लिए जरूरी होता है। नाम है फाइलोक्विनोन। ठीक है, नेफ्थाक्विनोन या फाइलोक्विनोन, दोनों इसी के नाम है। 62 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए क्या कह रहा है एन एंटी डिसेंट्रिक ड्रग फ्रॉम प्लांट ओरिजिन। एंटी डिसेंट्रिक मतलब पेचिस के अगेन काम करने वाली, ऐसे समझ लीजिए। एंटी डिसेंट्रिक ड्रग फ्रॉम प्लांट, जो प्लांट से हमें मिलती हो तो वो कौन सी है, तो आप बताएंगे आईपीकेकुआना। आईपीकेकुआना इज एन एंटी डिसेंट्रिक ड्रग फ्रॉम प्लांट ओरिजिन। फिर 63 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा द फिल्ट्रेशन इन द किडनी अकर्स इन द, जो फिल्ट्रेशन का काम है किडनी में वो किस पार्ट में होता है, तो आप बताएंगे जाकर के ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस का काम होता है जाकर के फिल्ट्रेशन का। आपने सुना होगा GFR, तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, GFR होता है जाकर के, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट ये होता है GFR। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन का मतलब काम कौन करता है, ग्लोमेरुलस करते हैं जाकर के। यहाँ कह रहा है ग्लाइकोजन इज अ, ग्लाइकोजन क्या है, तो आप बताएंगे 64 नंबर ऑफ क्वेश्चन। ग्लाइकोजन हमारा होता है पॉलीसैकेराइड। ठीक है ना, पॉलीसैकेराइड होता है ग्लाइकोजन, और यही ग्लाइकोजन हमारा टूटता है जाकर के ग्लूकोज में। ठीक है, और ग्लूकोज हमारा क्या होता है, मोनोसैकेराइड होता है। ग्लाइकोजन स्टोर कहाँ होता है, तो बताएंगे लीवर में स्टोर होता है जाकर के ग्लाइकोजन, और यही ग्लाइकोजन टूटता रहता है और बॉडी को एनर्जी मिलती रहती है ग्लूकोज के फॉर्म में। 65 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है प्लांट बेस्ड एंटी मलेरियल एजेंट। प्लांट बेस्ड एंटी मलेरियल एजेंट, एंटी मलेरियल एजेंट जो कि हमें प्लांट से मिलता है, कौन सा है, आर्टिमाइसिन। आर्टिमाइसिन, ठीक है, आर्टिमाइसिन हमारा प्लांट बेस्ड एंटी मलेरियल ड्रग है। फिर 66 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा फॉलोइंग इज एन एंटी एडहेरेंट फॉर टैबलेट। टैबलेट के लिए एंटी एडहेरेंट की तरह कौन सा इस्तेमाल, एंटी एडहेरेंट की तरह क्या इस्तेमाल करते हैं टैबलेट के लिए, तो आप बताएंगे जाकर के मैग्नीशियम स्टेरेट। मैग्नीशियम स्टेरेट जो इस्तेमाल करते हैं एंटी एडहेरेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। एंटी एडहेरेंट का मतलब कि जाकर के टैबलेट जो है चिपके ना कहीं पे, ठीक है ना, डाई वॉल पे चिपके ना पंच पे चिपके, एंटी एडहेरेंट की तरह इस्तेमाल होता है जाकर के। फिर आयुर्वेदिक अवेलहास आर, अवेलहास, तो आयुर्वेदिक अवेलहास क्या है, तो आप बताएंगे जाकर के सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड कंडीशन में होता है अवेलहास, तो आयुर्वेदिक अवेलहास सेमी सॉलिड होता है। फिर 68 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, वातावरण का जो प्रेशर होता है वो इंपॉर्टेंट होता है कौन से प्रोसेस में, किस प्रोसेस में, तो आप बताएंगे जाकर के रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन के प्रोसेस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है जाकर के। अच्छा, इस क्वेश्चन को एक बार चेक करना, कहीं कहीं पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो है रिलेशन आपके ब्लड प्रेशर से दिया होता है। अच्छा, वहाँ पे ये पूछते हैं कि ब्लड प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कौन सा ज़्यादा होता है, तो ब्लड प्रेशर हमारा शायद ज़्यादा होता है। ठीक है ना, और फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 69 नंबर ऑफ क्वेश्चन। द बार्क्स ऑफ अर्जुना इज यूज्ड एज। अर्जुना बार्क जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल होती है, तो कार्डियोटॉनिक होती है, हार्ट को मजबूती प्रदान करती है जाकर के, ये होती है हमारी अर्जुना बार्क। फिर 70 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है शेड्यूल वाई इज डील्स विथ। शेड्यूल वाई हमारा किससे डील्स करता है, तो आप बताएंगे क्लिनिकल ट्रायल से। शेड्यूल वाई इज फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स। ठीक है, और
और फिर यहाँ पे शेड्यूल एक्स इज फॉर नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के लिए जाएगा जा करके। ठीक है, यहाँ पे कई सारे शेड्यूल्स हैं, तो शेड्यूल्स का वीडियो अलग से बना रखा है, वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड है हमारा शेड्यूल वाई। फॉर्म नंबर 44 भी आपका क्लिनिकल ट्रायल से ही रिलेटेड होता है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए 71 नंबर ऑफ क्वेश्चन कह रहा है डिफेक्ट ऑफ टैबलेट। टैबलेट का डिफेक्ट कौन सा है, तो आप बताएंगे डबल इम्प्रेशन। डबल इम्प्रेशन जो होता है हमारा टैबलेट का ही डिफेक्ट होता है। फिर 72 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में कौन सा प्रिजर्वेटिव की तरह इस्तेमाल होता है, यानी आँखों की जब भी कोई चीज़ बनाएंगे, कोई भी प्रोडक्ट आँखों का बनाएंगे तो वहाँ पे प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करेंगे, और क्या होता है बेंजलकोनियम क्लोराइड। तो बेंजलकोनियम क्लोराइड हमारा होता है जाकर के एज अ प्रिजर्वेटिव इन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। आँखों की कोई भी चीज़ अगर हम बनाएंगे तो बेंजलकोनियम क्लोराइड हमारा प्रिजर्वेटिव की तरह इस्तेमाल करते हैं जाकर के। फिर कह रहा 73 नंबर ऑफ क्वेश्चन, द लिमिट टेस्ट ऑफ लेड इज डन यूजिंग। जो लेड है उसका लिमिट टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं, किसका इस्तेमाल करके करते हैं, तो द राइट आंसर इज डाईथाइजोन। डाईथाइजोन का इस्तेमाल करके हम लोग लिमिट टेस्ट कर लेते हैं लेड का। लेड का लिमिट टेस्ट किसका इस्तेमाल करते हैं, डाईथाइजोन। फिर 74 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एंटेरिक कोटिंग इज अचीव्ड बाय यूजिंग। जो एंटेरिक कोटिंग होती है वो किसका इस्तेमाल करके हम लोग करते हैं इंटेस्टाइन में जाकर के, जिससे मेडिसिन हमारी घुलती है, तो सेलुलोज एसिड थैलेट, जिसको कहा जाता है कैप, सेलुलोज एसिड थैलेट, इसका इस्तेमाल करके हम लोग एंटेरिक कोटिंग करते हैं। 75 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चल रहे हैं, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है नॉर्मल सलाइन इज, नॉर्मल एनएस, इसको कहा जाता है शॉर्ट में एनएस। तो एनएस की जो बॉटल होती है उसमें क्या होता है 0.9% ऑफ सोडियम क्लोराइड होता है जाकर के। ठीक है, तो ये होता है जाकर 0.9% सोडियम क्लोराइड, ये हमारा नॉर्मल सलाइन जो है बन जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चंस, और टोटल हमारे 75 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त तक जरूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है वो लाते रहेंगे, और करना आपको इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।